to our YouTube channel अपना PCS क्लासेस में। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी रिवॉल्ट ऑफ 1857। लास्ट क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स रहे हैं ब्रिटिश रूल के। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये स्पेक्ट्रम का जिस्ट है, स्पेक्ट्रम का प्लस PYQs जो आए हैं आपके, इसका जिस्ट है इन दिस लेक्चर। एंड टुडे वी हैव टू डील विथ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, इन दिस लेक्चर अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप देखेंगे दोस्तों। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट वॉज स्टार्टेड 10 मई 1857 में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, ये आप देखेंगे मेरठ में स्टार्ट हुआ था, मेरठ में। ठीक है, मेरठ कहाँ पे? दिल्ली के पास में स्टार्ट हुआ था। एक बार के ये स्टेट PCS में आ चुका है कि ये 10 रिवॉल्ट ऑफ 1857 व्हेन इट वाज स्टार्टेड। एंड आप देखेंगे ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था। एंड ये बेसिकली इसके कॉजेज़ क्या थे, इंस्टेंट कॉजेज़ देख लेते हैं पहले, उसके बाद कॉजेज़ पे जाएंगे हम। सो इंस्टेंट कॉजेज़ में आप देखेंगे जो 19 नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री बैरकपुर में, ठीक है, सॉरी बैरमपुर में। जब बैरमपुर में हम देखेंगे, ओके, ये बैरहमपुर ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे ये आप 19 में देखेंगे, आप इसमें देखेंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप इसमें देखेंगे जो 19 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरमपुर की थी, वेस्ट बंगाल की, इसमें आप देखेंगे विद्रोह हुआ। क्यों विद्रोह हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये जो इनफील्ड राइफल जो था, इसमें आप देखेंगे पिग एंड काउ का ये फैट मिलाया गया था। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप देखेंगे रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक विद्रोह स्टार्ट हो गया, आप देखेंगे विद्रोह स्टार्ट हो गया 19 नेटिव इन्फेंट्री बैरमपुर वेस्ट बंगाल में। ये आपका था इंस्टेंट कॉजेस ऑफ 1857 का, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद जब देखेंगे कि जो 34 नेटिव इन्फेंट्री एक यंग थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री में यंग मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे, इन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध करने के बाद मंगल पांडे क्या किए, मंगल पांडे ने फायर कर दिया सार्जेंट पे। ओके, अपने सार्जेंट पे फायर कर दिया। ठीक है, और जिसके वजह से आप देखेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट था ये काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। ठीक है, एंड आफ्टर जो रियल कॉजेस आप देखेंगे, रियल कॉजेस में आपका एक इकोनॉमिक कॉज था। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस, इन दिस कॉजेस आप देखेंगे ये जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनियल पॉलिसी क्या डिस्ट्रॉय कर दी? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक। ओके, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक, ओके, इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड ये करने के बाद आप इसमें इकोनॉमिक में ही हैवी टैक्सेशन देखेंगे, हैवी टैक्सेशन ऑन फार्मर। ओके, ठीक है, जिससे अपना वो डेप्ट नहीं चुका पाते थे। ठीक है, डेप्ट नहीं चुका पाते थे। एंड इकोनॉमिक के बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पे, ओके, सेकंड नंबर पे आप देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल कॉजेस में आप देखेंगे इन दिस पॉलिटिकल कॉजेस में आप देखेंगे जो इफेक्टिव कंट्रोल था। ओके, इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट एंड सब्सिडरी अलायंस, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आप देखेंगे इसमें आप थर्ड नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आप देखेंगे जो करप्शन लेवल था, करप्शन लेवल वो इंक्रीज हो गया था इन पुलिस में, ओके, ऑफिशियल्स में एंड लोअर कोर्ट्स में। ओके, लोअर कोर्ट्स में ये हो गया था, जिसके वजह से ये मेजर डिसकंटेंट
पैदा हो गया, ठीक है, डिसकंटेंट पैदा हो गया। एंड आप देखेंगे 4th नंबर पे ये कॉजेस में सोशल रिलीजियस कॉजेस, सोशल रिलीजियस कॉजेस में देखेंगे। इन दिस सोशल रिलीजियस कॉजेस में मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि जो सती प्रथा थी, ओके, सती वाज रिमूव्ड एंड विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज। और आप देखेंगे कि जो सोशल रिलीजियस कॉजेस में वन मोर था कि जो सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स अमंग ब्रिटिशर्स में, ये भारतीयों के अगेंस्ट थी, सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स। एंड वन मोर थिंग इसमें जानेंगे कि जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था, रिलीजियस, ध्यान देंगे, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856, इसमें आप देखेंगे ये एक्ट का ईयर याद रखेंगे क्योंकि स्टेट पीसीएस में पूछ देता है ईयर, ठीक है। इसमें क्या था, जो हिंदू के कस्टम्स थे ना, हिंदू कस्टम्स, ओके, ये चेंज कर दिए गए, ठीक है, चेंज कर दिए गए, चेंज, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था वो भी चेंज कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे 4th नंबर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर। इन दिस आप देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर में जैसे आपका फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ था, ठीक है, 1838 से 42 के बीच। एंड नेक्स्ट पंजाब वॉर हुआ था, ठीक है, पंजाब वॉर हुआ था, ये 1845 में हुआ था, ठीक है, 1845 में। ये जो वॉर है इसका इम्पैक्ट भी एक मेजर रीजन था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें 5th वन में आप देखेंगे कि जो डिसकंटेंट था, ठीक है, डिसकंटेंट एमंग सिपॉय, ओके, डिसकंटेंट था एमंग सिपॉयज में, और इनके जो बिलीव्स एंड प्रेजुडिसेस थे, ये भी क्या कर दिए, ये जो चेंज होते रहे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट रहता चला गया, ठीक है। इसके वजह से आप देखेंगे कि ये एक 1857 में, ठीक है, रिवॉल्ट में एक मेजर ये कॉजेस रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका देखेंगे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। इन दिस रिवॉल्ट मेनी लीडर्स वर देयर, ओके। तो आप देखेंगे फर्स्ट वन जो दिल्ली के जो लीडर्स थे, ठीक है, लीडर ध्यान में रखेंगे, लीडर, और जो ब्रिटिश रेसिस्ट किया, ओके, ये ध्यान में रखेंगे, ये चार्ट, ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एंड इन दिस दिल्ली के जो लीडर रहे थे ये बहादुर शाह सेकंड, ओके, बहादुर शाह सेकंड, ओके, बहादुर शाह सेकंड ये रहे हैं आपके दिल्ली के। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था इट वाज स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ था, 11th मई, ओके, 11th मई 1857 को। और एंड कब हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, इट वाज एंड 20th सितंबर 1857। एंड ब्रिटिश सर जो था वो रेसिस्ट किया, ओके, ये जनरल जॉन निकोलसन था, ओके, जॉन निकोलसन, ओके, निकोलसन, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड सेकंड नंबर में आप देखेंगे ये दिल्ली के बाद लखनऊ अवध की बात करते हैं, लखनऊ अवध। इन दिस जो प्रोमिनेंट लीडर जो थी बेगम हजरत महल, ओके, बेगम हजरत महल। और ये आप देखेंगे द बिगनिंग ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड 4th जून 1857 को एंड इट वाज इन 21st मार्च, ओके, 1858 को, ओके, इट वाज एंड। एंड द ब्रिटिशर हु सप्रेस्ड दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज हेनरी लॉरेंस, ओके, हेनरी लॉरेंस, ओके, ध्यान में रखेंगे, हेनरी लॉरेंस। एंड द थर्ड नंबर में देखेंगे झांसी की बात करते हैं, झांसी अपनी प्रोमिनेंट एक लीडर थी, ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई, ओके। रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था देखेंगे झांसी का ये 4th जून 1857 में एंड इट वाज एंड 3rd अप्रैल, ठीक है, 1858
1858 में, ठीक है। और इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया ये ब्रिटिशर था जो 1857 के झांसी के रिवॉल्ट को सप्रेस किया। उसका क्या नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर ह्यूज रोज। ओके, ध्यान रखेंगे, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो ओके, तो आप ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, फोर्थ आप देखेंगे, ये कानपुर में रिवॉल्ट हुआ था। इन कानपुर जो नाना साहब थे, ओके, नाना साहेब, ओके, नाना साहेब, ये कानपुर के प्रोमिनेंट लीडर थे। और ये 5 जून 1857 को ये स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज एंड दिस रिवॉल्ट इन कानपुर दैट इज 6 दिसंबर 1858, ओके, 1858। और इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया सर ह्यूज व्हीलर ने, ठीक है, सर ह्यूज व्हीलर, ओके, सर ह्यूज व्हीलर एंड कोलिन कैंपबेल, ओके, कोलिन कैंपबेल, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इलाहाबाद के लीडर थे ये मौलवी लियाकत अली, ओके। और सप्रेस किया था ये जो ब्रिटिशर्स था, ओके, जनरल नील नाम था, ओके, जनरल नील, ओके, जनरल नील। एंड नेक्स्ट देखेंगे आसाम का, देखेंगे आसाम, ओके। आसाम में जो रिवॉल्ट 1857 का था, ये इनके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, दीवान मानी रामदत्त, ओके, दीवान मनीराम दत्त। और इस सेवन्थ नंबर में देखेंगे जगदीशपुर के, देखेंगे जगदीशपुर के ये जमींदार कुंवर सिंह, ओके, जमींदार कुंवर सिंह ये लीडर थे। एंड दिस रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड बाय विलियम टेलर के द्वारा, ओके, विलियम टेलर, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बिहार के देखेंगे, बिहार के ये लीडर थे कुंवर सिंह, ओके, कुंवर सिंह बिहार के लीडर थे, ओके। और आप देखेंगे इस 1857 के रिवॉल्ट को बिहार में सप्रेस किया गया मेजर विंसेंट, ओके, मेजर विंसेंट एरे के कहने पे, ठीक है। इट वाज सप्रेस बाय दिस ब्रिटिशर, ओके। नेक्स्ट इसमें देखेंगे लेजिस्लेटिव मेजर फॉर विमेंस का क्या क्या लेजिस्लेटिव मेजर था, उसको जो भी एक्ट्स आए थे, ओके, एक्ट्स आए थे, आपको इस एक्ट्स को देखना है और इसके ईयर्स को याद करना है, ठीक है। ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द फर्स्ट वन देखेंगे बंगाल रेगुलेशन, ओके, बंगाल रेगुलेशन आया था ये 1829 में। और इसके द्वारा आप देखेंगे बैन हुआ था सती, ओके, सती सिस्टम इट वाज बैन, ओके। द नेक्स्ट वन वी विल सी बंगाल रेगुलेशन में आप देखेंगे, बंगाल रेगुलेशन में ही आप देखेंगे जो 1795 में आया था। इसमें क्या हुआ कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ओके, इट वाज मेड, ओके, इलीगल, ओके, इलीगल कर दिया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड। एंड द नेक्स्ट वन हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ओके, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये 1856 में आया था, ठीक है दोस्तों। ये एक्ट याद रखेंगे। एज ऑफ कंसेंट आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 1891 में आया था। नेक्स्ट वन जो शारदा एक्ट था, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट शारदा एक्ट था, ये आप देखेंगे 1930 में आया था। एंड द नेक्स्ट वन स्पेशल मैरिज एक्ट, ओके, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये कब आया था 1954 में, ओके। ये सारे मेजर्स किससे रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे स्पेशल मैरिज, ओके। एंड हिंदू मैरिज एक्ट, ये 1955 में आया था। एंड द नेक्स्ट वन हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये आया था आपका 1956 में, ओके। मैरिज के बाद, हिंदू मैरिज एक्ट के बाद सक्सेशन एक्ट आया। एंड आफ्टर दैट हिंदू अडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था, ओके, हिंदू अडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था, ठीक है। ये आपका 1951 में आया था, सॉरी 56 में। और आप देखिए इसमें
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था, ओके 1961 में। ये एक्ट एक साथ मैं पढ़ा दे रहा हूँ एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप देख सकें, ओके एक पास ही आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट आप देखेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ओके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये कब आया था आपका 1961 में, और ये अमेंड हुआ था, आप देखेंगे इट वॉज अमेंडेड इन 1986, ओके फ्रेंड्स। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट, इसमें आरसी मजूमदार जो थे, मजूमदार इन्होंने कहा था, ओके इन्होंने कहा था, आरसी मजूमदार एंड एसएन सेन ने कहा था कि नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवॉल्ट, ओके नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल, ओके नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवॉल्ट, क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाता है जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, कि नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवॉल्ट इट इज सेड बाय होम, तो आपको याद रखना है ये आरसी मजूमदार एंड एसएन सेन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे आरसी मजूमदार ने ही एक और स्टेटमेंट दिया था, ओके इन्होंने कहा था नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके इंडिपेंडेंस, एंड वीडी सावरकर जी ने कहा था, वीडी सावरकर जी ने कहा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इरिक स्टॉक ने कहा था, ओके इरिक स्टॉक्स ने कहा था कि इलिस्टिक्स कैरेक्टर, ओके इलिस्टिस्ट इन कैरेक्टर, सॉरी इन कैरेक्टर, ओके कैरेक्टर। लॉरेंस एंड सीले ने कहा था मियर सिपाही म्यूटिनी, ओके मियर सिपाही म्यूटिनी, ओके ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन आप देखेंगे, इसमें आगे हम बात करते हैं कि इसके कॉजेस क्या थे, ओके मेन कॉजेस की बात करेंगे इसमें, कॉजेस ऑफ फेलियर क्या क्या रहे। कॉजेस ऑफ फेलियर में आप देखेंगे इन दिस फेलियर यू हैव टू रिमेंबर कि जो लिमिटेड टेरिटरी एंड सोशल बेस था, ओके इट वाज लिमिटेड टू टेरिटरी एंड सोशल बेस, ओके ये सोशल बेस पे, और इट वाज लिमिटेड टू द सर्टेन पार्ट ऑफ टेरिटरीज, ओके एंड द सेकेंड वन आप देखेंगे कि ये लैक ऑफ रिसोर्सेज था, लैक ऑफ रिसोर्स था एज कंपेयर टू ब्रिटिशर, ओके लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके उन लोग के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे हम लोग से, ठीक है। एंड वन मोर थिंग लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओके कोऑर्डिनेशन ये भी था, ठीक है। एंड आप देखेंगे जो सेंट्रल लीडरशिप थी, सेंट्रल लीडरशिप ये भी क्या थी, कम थी, एंड लेस इन्वॉल्वमेंट रहा है। एंड लैक ऑफ आप देखेंगे लैक ऑफ अ कोहेरेंट, ओके कोहेरेंट जो आइडियोलॉजी थी ये भी आप देखेंगे, ये भी क्या थी, कम थी, ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके कॉजेस ऑफ फेलियर 1857 रिवॉल्ट। सम ऑफ द पीवाईक्यूज देखेंगे आप 1857 के, ओके 1857 रिवॉल्ट के सम ऑफ द पीवाईक्यूज। इन दिस पीवाईक्यूज आप देखेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट का जो कमांडिंग ऑफिसर था, ओके ऑफिसर था, उसका नाम था क्या, सर जॉन बेनेट हियर से, ओके सर जॉन बेनेट हियर से, ओके ये इसका नाम था, ठीक है, जो ब्रिटिश कमांडर था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो सिंबल था, सिंबल ऑफ 1857 रिवॉल्ट का क्या था, आप देखेंगे ब्रेड प्लस लोटस, ओके ये ध्यान में रखेंगे, सिंबल था। नेक्स्ट हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये इनको क्या बोला जाता था, शी इज ऑल्सो नोन एज मणिकर्णिका, ओके मणिकर्णिका, एक मणिकर्णिका एक मूवी आई थी ना, आप देखेंगे कंगना रनौत के द्वारा, ठीक है मणिकर्णिका। और इनका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं, ये शी वॉज बॉर्न इन बनारस, ओके इन
1835। और इनकी जो शादी हुई थी आप देखेंगे, शादी हुई थी महाराजा गंगाधर राव से। ओके, महाराजा गंगाधर राव से शादी हुई थी इनका एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। और इनके बारे में जानते हैं कि ये जो डलहौजी का था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, अब देखेंगे झांसी को ये क्या कर लेता है, ये झांसी को 1853 में मिला लेता है। 1853 में झांसी को ले लेता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। एंड इसने लास्ट बैटल, रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो लास्ट बैटल था, ओके, तो लास्ट बैटल जो लड़ी थी, ओके, शी वाज फॉट वाज अगेंस्ट ह्यूज रॉस, ओके, ह्यूज रॉस। और ह्यूज रॉस ने ही कहा था ऑन हर डेथ, ठीक है, ह्यूज रॉस ने कहा था कि स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन, ओके, स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन एमंग ऑल इंडियन रेबल लीडर। ओके, आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसने कौन कहा था, ये ह्यूज रॉस ने, ओके, ह्यूज रॉस ने कहा था, ठीक है। जब बेटा लड़ी थी ना रानी लक्ष्मीबाई, ओके, अगेंस्ट ह्यूज रॉस, ठीक है, तो इसने कहा था कि स्लीपिंग ब्यूटी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं PYQs में ही। तात्या तोपे जी के बारे में जान लेते हैं। तात्या तोपे जी का ओरिजिनल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ओके, रामचंद्र पांडुरंग, ओके, पांडुरंग था, ठीक है, ओरिजिनल नेम। एंड ही वाज बोर्न इन 1814, ओके, ही वाज बोर्न कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, ओके, इन महाराष्ट्र ही वाज बोर्न। एंड ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब, ओके, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना, ठीक है, कमांडर इन चीफ। एंड अलॉन्ग विथ रानी लक्ष्मीबाई, ओके, अलॉन्ग विथ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, आप देखेंगे, ये ग्वालियर को क्या कर लिए थे, सीज कर लिए थे, ठीक है। सीज करने के बाद अगेन ग्वालियर को आप देखेंगे सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, सर कैंपबेल के द्वारा ये अगेन ये जीत लिया, ठीक है। एंड इनके एक फ्रेंड था, क्या नाम था, मान सिंह, ओके, मान सिंह की वजह से ये पकड़ा गए और इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ये फ्रेंड था, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे तात्या तोपे जी के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सद्दात अली खान, ओके, आते हैं देखते हैं, सद्दात अली खान जी थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ओके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप देखेंगे ये लड़ाई लड़े थे 1857 का, कहाँ से, फ्रॉम इंदौर, ओके, इंदौर से, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, सद्दात अली खान। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें सर हेनरी, ये PYQ है, देख लेंगे आप, हेनरी लॉरेंस और मेजर हैवलॉक एंड जनरल नाइल की डेथ कहाँ पे हुई थी, ये तीनों लोग की डेथ हुई थी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में डेथ हुई थी। एंड आप देखेंगे नेक्स्ट मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, मौलवी, ओके, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, ये बिटरेस्ट, ओके, बिटरेस्ट एनिमी थे, ओके, एनिमी थे किसके, ब्रिटिशर्स के, ठीक है, ब्रिटिशर्स के थे ये ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके, 1857 के। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कहाँ से थे, फैजाबाद, ओके, फैजाबाद से, ठीक है, ये बिटरेस्ट एनिमी थे। नेक्स्ट आएंगे हम देखेंगे मिर्जा गालिब जो थे, ओके, जो पोएट थे, मिर्जा गालिब, ओके, ये पोएट थे और इन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट था अपने आंखों से देखा था, ठीक है, ही वॉज विटनेस, ओके, विटनेस किए थे, ठीक है। और मिर्जा गालिब ये कहाँ के थे, एंड ही वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल 17
1897 वेयर इन आगरा, ओके, जहाँ पे ताजमहल है। और ये इनका डेथ हुआ था, आप देखेंगे 1869 में, वेयर इन दिल्ली, ओके, ये he died, okay। and the next one देखेंगे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड होलकार ऑफ इंदौर। दिस थ्रीस आप देखेंगे, जो आप देखेंगे कि एक्टिव सपोर्ट दिए थे, एक्टिव सपोर्ट, ओके, सपोर्ट गिवन टू ब्रिटिशर्स, ओके, ड्यूरिंग 1857 के रिवॉल्ट के समय, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग सेड दैट कि इफ सिंधियास join the rebels, okay, I will back off tomorrow, I will back off tomorrow। तो इतनी मजबूत थी सिंधिया की आर्मी, डिस्पाइट दिस सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। वही कहते हैं ना, अपने नहीं धोखा दे तो कोई आगे नहीं जीत नहीं सकता कोई, ठीक है दोस्तों। इस 1857 के रिवॉल्ट में देखेंगे, 1857 के रिवॉल्ट में, इन दिस रिवॉल्ट सम ऑफ द फेलोज डिड नॉट पार्टिसिपेट, दैट इज एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थे ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, मिडिल क्लास, ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है दोस्तों। एंड ये और कौन थे, ये आप देखेंगे, जो मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स, ये भी सपोर्ट में नहीं थे रिवॉल्ट्स के। एंड मर्चेंट जो थे, जो मर्चेंट क्लास था, मर्चेंट क्लास, दे आर आल्सो डिड नॉट सपोर्ट दी 1857 रिवॉल्ट, ओके, ये सपोर्ट नहीं किए थे। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, जो चित्तौर एंड मुंगेर जो था, चित्तौर प्लस मुंगेर जो था, ये अनअफेक्टेड रीजन था, ठीक है दोस्तों, अनअफेक्टेड एरिया था ड्यूरिंग 1857 के, ठीक है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट, सर J.R. जो होम्स था, ठीक है, J.R. होम्स, इसने कहा था अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ओके, 1857 के रिवॉल्ट को ये कहा था। अब विलियम टेलर ने कहा था कि इट्स अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। और आप इसमें आगे देखेंगे जो सैयद अहमद खान जो थे, अहमद खान, इन्होंने फर्स्ट इंडियन जो थे, फर्स्ट इंडियन हु राइट, ओके, इंडियन हु राइट ऑन कॉजेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इसको क्या बोला गया, आप देखेंगे, ये असबाबे बगावते हिंद, असबाब-ए बगावते हिंद, ठीक है। ये कब, आप ये ध्यान रखेंगे, ये कब लिखा गया था, ये 1859 में। ये आ सकता है बुक कि ये असबाबे बगावते हिंद, इट इज़ रिटन बाई सर अहमद खान, ओके, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु राइट ऑन द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखेंगे जो आप एसएन सेन जो थे, एसएन सेन, ही वाज ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, ही वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, ठीक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, ठीक है दोस्तों। आप इसमें आगे देखेंगे जो एक पील कमीशन बनी थी, पील कमीशन, ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, ओके, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर separation ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ओके। ध्यान देंगे कि ये पील कमीशन किससे रिलेटेड था, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, ठीक है। फिर नेक्स्ट
ताराचंद जी थे। इन्होंने कहा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये क्या है, वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ओके, वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस। ओके, ताराचंद जी ने कहा था। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप लोग को जैसे पता होगा कि ये PYQ प्लस स्पेक्ट्रम का ये पूरा जिस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा होलिस्टिकली 1857 का रिवॉल्ट आप लोग को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर साल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।